नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, इसलिए देर नहीं करेंगे, बस कहानी की तरफ बढ़ेंगे। कहानी है सिया और उसकी माँ की। सिया अभी उसने फाइनल ईयर पास किया था और इतनी जल्दी ही इनके पिताजी के एक दोस्त थे, उन्हीं की कंपनी में सिया की जॉब लग गई थी। तो अब दोनों माँ बेटी बहुत खुश थी क्योंकि सिया की जो दोस्त थी तो वो भी उसी कंपनी में जॉब करती थी। अब ये लोग बहुत खुश थे, लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि इनके गांव से शहर जाना पड़ेगा और शहर में वो कंपनी थी। कंपनी तो मिल गई, जॉब भी मिल गई, पेमेंट भी अच्छी थी, पर रहने के लिए घर नहीं था। अब ये दोनों माँ बेटी परेशान होती हैं क्योंकि माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, तो किसी अच्छी जगह ही घर लेना पड़ेगा जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सिया पहले जाती है, वहाँ घर ढूंढती है, पता करती है, पर घर इतने महंगे थे कि अभी तो पेमेंट मिली नहीं है और मिलेगी भी तो अभी तो बहुत खर्चे हैं, तो ज़्यादा महंगा घर ले नहीं सकते हैं। तो इसलिए वो कम कीमत पर अच्छा घर ढूंढ रही थी। तो घर तो उसे मिल गया। एक रूम था, उसमें किचन बाथरूम लेटरिन मतलब भर का ठीक था, एक रूम था। और उस घर में ये सोचिए कि लोग कहते हैं कि सालों से कोई रहने नहीं आया है, खाली पड़ा था। लेकिन सिया ये सोच रही थी कि चलो ठीक है, घर गंदा है तो मैं इसे साफ कर लूँगी। और जो उसके मालिक थे वो विदेश में रहते थे, तो एक ब्रोकर था, उसी के माध्यम से सिया को वो घर मिला था। छोटा सा घर लेकिन प्यारा था। अब सिया और उसकी माँ बहुत खुश हुई जब उनकी माँ को पता चला। तो अब ये सोच रहे थे कि कितनी जल्दी वहाँ शिफ्ट हो जाएं। तो सिया बस 2 दिन बाद ही सफाई वफाई करवा लेती है यहाँ पर रह के। उसके बाद 2 दिन बाद ही अपनी माँ को लेकर और सामान कुछ ले करके घर में शिफ्ट कर जाती है। अभी घर में पूजा वूजा भी कुछ नहीं की थी और बस शिफ्ट हो गई क्योंकि दूसरे दिन से ऑफिस भी ज्वाइन करना था। इतना काम था और माँ की तबीयत भी ठीक नहीं थी तो डॉक्टर को भी दिखाना था। तो सिया सोचती है कि चलो आज शिफ्ट हो जाते हैं, कल की छुट्टी और कर देते हैं, उसके बाद मम्मी को दिखा करके दवाइयाँ ले लेंगे, फिर दूसरे दिन से हम अच्छे से ऑफिस जाएंगे। अब यही होता है, उस दिन तो बहुत थक गए थे, लेकिन दूसरे दिन सुबह ही वो मम्मी को लेकर हॉस्पिटल जाती है, दवाइयाँ लाती है और डॉक्टर्स बताते हैं कि अब धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी, तो वो निश्चिंत हो जाती है। लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि अब सिया तो पूरा टाइम घर में रहेगी नहीं, तो घर का काम कौन करेगा। तो सिया अपने आस पड़ोस में जाती है, लोगों से पूछती है कि कोई काम वाली बाई हो। तो वो बताते हैं कि काम वाली बाई आती तो है 1-2, लेकिन वो फ्री नहीं है। सिया बहुत परेशान थी, तो अपने जो उनका कॉलोनी था उसके चौराहे पर खड़े एक दुकानदार से बात कर रही थी। तो पीछे से एक औरत निकली और वो सुन रही थी सारी बातें। तो जब सिया वहाँ से चली तो वो औरत रास्ते में सिया से बोलती है कि तुम्हें काम वाली बाई की ज़रूरत है। तो सिया कहती आपको कैसे पता। तो उसने कहा मैंने सुना अभी आप दुकान में बात कर रही थी ना। तो वो कहती हाँ, मतलब मुझे ज़रूरत तो है क्योंकि मेरी माँ घर में अकेली रहती है, मैं काम करती हूँ। तो वो कहती ठीक है, मैं तुम्हारे घर में काम करूँगी। तो सिया पैसे पूछती है तो वो कहती है जैसे आपकी मर्जी हो, जो आप दे सको वो दे देना क्योंकि मुझे भी ज़रूरत है। तो सिया खुश हो जाती है, चलो अच्छा है, बजट में भी काम वाली बाई भी मिल गई। तो उसे घर लेकर जाती है। जैसे ही वो घर के अंदर जाती है तो उनकी माँ थोड़ा अजीब सा उन्हें लगता है। वो कहती हैं कि पता नहीं क्यों घबराहट सी हो रही है। तो वो कहती है कि ठीक है, अच्छा मैं पानी लेकर आती हूँ। तो सिया जब जाने लगती है तो वो बाई कहती है कि अरे मैं देती हूँ ना मैडम, आप बैठो। तो वो ये देख कर के बड़ी खुश हो जाती है सिया कि अरे वाह, मेरी मेड तो बहुत अच्छी है, मम्मी की इतना ध्यान रखती है। अब वो निश्चिंत हो जाती है, कहती चलो अच्छी बात है। लेकिन उसने कुछ उसके बारे में पता नहीं किया था, आखिर ये कहाँ की रहने वाली है, क्या है। अब धीरे धीरे दिन गुजरते गए। अब सिया आज रात में जब वो सो रही थी तो उसने महसूस किया कि उसके घर में उन दोनों के अलावा भी कोई है, जबकि वो बाई शाम को काम करने के बाद अपने घर चली जाती थी और सुबह आती थी, दिन भर रहती थी और शाम को चली जाती थी। तो रात में फिर इनके घर में कौन है। अब सिया उठती है और चेक करने लगती है कहीं घर में चोर तो नहीं आ गए।
छोटा ही घर था, लेकिन नीचे घर में कुछ भी नहीं दिखा। तो उसे लगा कहीं छत पर तो नहीं है, तो ये जीने से छत के ऊपर चढ़ रही थी। सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते अचानक से उसे महसूस हुआ जैसे पीछे से किसी ने इसके कंधे पर टैप किया है। इसने अचानक से जब पीछे पलट कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। अब सिया को डर लग रहा था क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। ये धीरे धीरे छत की ओर बढ़ रही थी। छत का दरवाज़ा खोलती है। जब छत में जाती है तो देखती है कि छत एकदम खाली है, कोई भी नहीं है। तो आखिर छत पे चल कौन रहा था? ये बहुत अजीब था। सिया दरवाज़ा बंद करती है। जैसे ही दरवाज़ा बंद करके नीचे उतरने लगती है, अचानक से कोई दरवाज़ा नॉक करने लगता है छत का। अब ये घबरा जाती है कि अभी तो छत में कोई भी नहीं था, तो ये दरवाज़ा कौन नॉक कर रहा है। अब ये डर की वजह से दरवाज़ा सोचती है कि मैं नहीं खोलूँगी, पता नहीं कोई चोर हो या कोई भी हो सकता है। तो ये दरवाज़ा नहीं खोलती है और दरवाज़ा बहुत तेज़ी से नॉक हो रहा था। तो ये नीचे उतर के आ जाती है। अब डर की वजह से ये सोच रही थी कहीं मम्मी भी जग ना जाए, क्योंकि दवाई की वजह से अब किसी तरह तो उनकी नींद आई है। ये नीचे आती है। वो आंगन में जो छोटा सा आंगन था उसके पास खड़े वो ऊपर देख रही थी। तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि दरवाज़ा किसी ने खोला है। दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। ऐसा कैसे? उसने कुंडा लगाया था और दरवाज़ा अपने आप कैसे खुल गया? और किसी के नीचे उतरने की आहट उसे सुनाई दे रही थी। अब ये डर की वजह से तुरंत कमरे के अंदर जाती है, अपना दरवाज़ा बंद कर लेती है और डर की वजह से चद्दर ओढ़ करके लेट जाती है कि अब जो भी होगा देखा जाएगा। पर जैसे ही वो ओढ़ करके लेटी थी, उसे महसूस हुआ उसके कानों के पास आकर के किसी ने कुछ बोला है। अब वो एकदम से चीखने लगती है। तो उसकी मम्मी की नींद खुल जाती है क्योंकि बगल में ही लेटी थी। तो वो पूछती है बेटा क्या हुआ है? तो वो कहती है नहीं मम्मी कुछ भी नहीं, मैं डर गई थी, शायद मैंने कोई सपना देख लिया है। वो मम्मी को कुछ नहीं बताती है। लेकिन अब धीरे धीरे सिया के साथ ये सारी चीज़ें होनी शुरू हो गई थी। सिया रोज रात में सो नहीं पाती थी। इस वजह से उसके आंखों के नीचे काले घेरे हो गए थे। ऑफिस भी वो जाती थी तो वहाँ सोने लगती थी। दिन में कुछ नहीं होता था, लेकिन अब सिया की तबीयत खराब होने लगी। बहुत कमज़ोर हो गई थी। उसे कुछ समझ में नहीं आता था। एक दिन रात में जब वो सो रही थी तो उसने देखा एक औरत है जो कि उसकी बाई की तरह लग रही है, जो मेड उसके घर में काम करती है वैसी ही औरत है और किचन में बर्तन धुल रही है। तो ये सोचती है शायद आज बाई गई नहीं है और घर में ही है। तो वो आवाज़ देती है कमला ज़रा एक गिलास पानी देना आके। तो आप लोगों को बताना भूल गई, उसका नाम कमला था। तो वो कहती है जी मैम साहब लेकर आई। और वो पानी लेकर आती है। जब पानी लेकर आ रही थी तो कमला तो नहीं दिख रही थी, लेकिन ग्लास अपने आप आ रहा था। ये देख करके सिया बहुत ज़्यादा डर जाती है कि ग्लास एकदम हवा में है। वो चीखते चीखते एकदम से बेहोश हो जाती है। अब उसकी माँ उठती है, सिया को होश में लाती है। जब वो होश में आती है तो पूरी तरह होश में नहीं थी, लेकिन इतना घबराई हुई थी और बोल नहीं पा रही थी कुछ। तो उनकी मम्मी अब परेशान ज़्यादा हो जाती हैं। सुबह होने का इंतज़ार करती हैं, उसके दोस्तों को फ़ोन करती हैं। तो उसके फ्रेंड कुछ ऑफिस के आते हैं, उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन उसको कोई आराम नहीं मिल रहा था, उसे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। वो आंखें उसकी खुली हुई थी, मुंह से बोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन बोल नहीं पा रही थी। अब सिया की मम्मी घर आई थी कुछ सामान लेने के लिए और सिया हॉस्पिटल में थी। तभी उनके एक पड़ोसी हैं, वो बाहर टहल रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों हैं? और तो वो कहती हाँ मैं बहुत परेशान हूँ, अभी तो हम लोगों ने शिफ्ट किया है लेकिन पता नहीं क्या है इस घर में। तो वो कहते हैं कि आपको पता नहीं था इस घर में क्या है? हमें लगा आपको पता होगा इसीलिए आप आए हैं यहाँ रहने के लिए। तो वो कहती है नहीं मुझे कुछ नहीं पता था। तो उन्होंने बताया कि ये घर सालों से बंद है इसलिए क्योंकि इस घर में एक नौकरानी काम करती थी, मेड, और उसके काम करने के दौरान ही यहीं पर उसकी मौत हो गई थी। तब से कहते हैं उस घर में उस मेड की आत्मा घूमती है और जो नया इंसान यहाँ रहने आया है, एक दो बार ही लोग रहने आए हैं, तो वो मेड यहाँ काम करने के बहाने आती है और लोगों को अपना शिकार बनाती है। लोग बीमार हो जाते हैं या फिर मर जाते हैं। तो आप लोगों के घर तो कोई मेड आई नहीं, तो फिर आप लोग ऐसे कैसे? तो उन्होंने बताया नहीं हमारे घर में एक मेड काम करती है, उसका नाम कमला है। जैसे ही उन्होंने कमला नाम बताया तो वो एकदम से डर जाते हैं, कहते कमला ही तो है जो इस घर में काम करती थी। अब इनकी माँ बहुत ज़्यादा डर जाती है कि ये क्या हो रहा है। ये तुरंत अपने घर से जो सामान लेना था वो सामान लेती हैं, हॉस्पिटल जाती हैं, उसके दोस्तों को सारी बात बताती हैं। तो वो लोग कहते हैं कि ऐसा है कि आंटी जी आप घर खाली कर दो, हम दूसरा घर दिलवा देंगे।
तो वो लोग तुरंत ही दूसरा घर अरेंज करते हैं और उनकी मम्मी उनके दोस्तों के माध्यम से सामान शिफ्ट करवाती हैं। उसके बाद से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 6 महीने लग गए थे सिया को ठीक होने में। हनुमान मंदिर भी गई और बहुत पूजा प्रार्थना की, डॉक्टर्स भी लगे रहे, तब जाकर 6 महीने बाद सिया ठीक हुई थी। तो अब तो दोनों माँ बेटी साथ में रहते हैं, अच्छे से रहते हैं और खुश हैं। तो आप लोगों को सिया की ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।